और अब वक्त हो गया है जो कहेंगे सच कहेंगे के अगले सेगमेंट का। इस सेगमेंट में आज हम आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को दूसरी जगहों पर भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो आवारा पशुओं को लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने वाली ये याचिकाएं डॉग लवर्स ने दरअसल लगाई थीं। डॉग लवर्स ने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी। अदालत ने कहा कि उसका यह आदेश बरकरार रहेगा और इन जगहों से हटाए गए कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद भी वापस नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है और इसमें शामिल है कि लोग बिना कुत्तों के काटने के डर के, उनके हमलों के डर से सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। तो अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो अधिकारी कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले पर आखिरी फैसले के साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। जो अफसर इनका पालन ना करें, उन पर अवमानना का केस चले। हालांकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और डॉग लवर्स कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए। अदालत ने यह भी कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं के शिकार हो गए। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ें, नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़ें। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें। तो अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रेबीज के कारण भारत में हर साल करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 30 से लेकर 60% होती है। रेबीज से होने वाली 99% मौतें कुत्तों के काटने से होती हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि आवारा कुत्तों की यह समस्या अब वैश्विक हो चुकी है। और अब खबरों में हम आगे बढ़ें उससे